प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो हमारा लेसन फर्स्ट है भाषा। क्या है लेसन का नाम? भाषा। भाषा मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हम अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। तो देखो हमारे पाठ में क्या दे रखा है? दो बच्चे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। पहला पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, उसे पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है। दूसरा उसको बता रहा है कि मेरा नाम राहुल है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं। और ये बातें करना क्या होती है? भाषा होती है। फिर है मेरा नाम माही है, तुम कहाँ रहते हो। वो दूसरी लड़की है, वो बता रही कि मेरा नाम क्या है? माही है। और उससे प्रश्न पूछ रहे कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो बता रहा है मैं सामने वाले घर में ही रहता हूँ। तो दोनों आपस में अपनी बातचीत है वो बता रहे हैं, अपने विचार हैं वो एक दूसरे को समझा रहे हैं भाई। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं, चलो आज खूब मज़ा आएगा। आगे देखो, आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा किसे कहते हैं। क्या लिखोगे क्वेश्चन को? भाषा किसे कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा अपने, लिखो साथ साथ, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बताना भाषा कहलाती है। ठीक है, लिख लिया? अगर नहीं लिखा गया तो बेटा एक बार वीडियो को आप रोक रोक के बीच में से और आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या है? भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, अगर भाषा नहीं होगी तो हमारे मन के विचार हैं वो एक दूसरे समझ नहीं पाएंगे। मन के विचार मतलब जो हमारे मन में बातें हैं ना, वो हम दूसरों को बता नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं कि मम्मी हमें भूख लगी है, मम्मी क्या कहती है? भाई रुको बेटा आपके लिए खाना बना रही हूँ। फिर कहता है कि मैम मेरे को प्यास लगी है। मैम क्या कहती है? जाओ बेटा पानी पी आओ। ऐसे होती है ना, अपनी बातचीत एक दूसरे के सामने होती है ना, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या रह जाएंगे? गूंगे हो जाएंगे। और गूंगे हो जाएंगे तो हमारे मन के विचार हैं वो एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे। अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो हमारे पास भाषा की भी नहीं हो, भाषा भी नहीं होती। और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता भाई? क्या होता? हम ऐसे गूंगों की तरह ऐसे इशारे करते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे ना। तो भाषा होना है वो बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, इसमें बता रखा है इस बच्चे के पास भाषा नहीं है। जैसे छोटे बच्चों के पास नहीं होती ना भाषा, तो वो कहते हैं करते हैं। तो ये भी अपनी मम्मी के सामने क्या कर रही है? और इसकी मम्मी है वो समझ नहीं पा रही है कि सोचती है पता नहीं क्या कह रहा है ये। आगे इसमें देखो, चिड़िया है वो चींची बोल रही है। चिड़िया है, पशु पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको भी हम नहीं समझ पाते, उसको भी नहीं समझ पाते कि ये क्या कहना चाहता है। हम अपने मन में ही आवाज़ लगा अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, क्या पता ये प्यासा हो तब कह रहा है, या फिर ये भूखा हो कब तब कह रहा है, या फिर इसको कहीं कुछ दर्द हो सकता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे पास भी भाषा नहीं होती तो हम भी क्या होते? पशु पक्षियों की तरह बोलते। आगे देखो, इस चित्र में छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा, लेकिन वह अभी बहुत छोटा इसलिए बोल नहीं पा रहा। रूपा चिड़िया की चींची को समझने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पाती। नहीं समझ पाती ना।
आगे है, आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी माँ को समझा भी नहीं पा रहा। इसी तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही है और रूपा चिड़िया की चींची को नहीं समझ पा रही है। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो, हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। हमारे पास भाषा है तभी हम अपनी बात है वो दूसरों को बता देते हैं और दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। अब आता है भाषा के रूप। रूप मतलब है प्रकार, किस प्रकार से हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दो तरह से अपनी बात को एक दूसरे से कह सकते हैं भाई, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, पहला कैसे, बोलकर, और दूसरा हमें लिखकर। तो बोलकर जो बात हम अपने किसी को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा, और लिखकर हम किसी को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, आगे कल करेंगे। तो इसमें से आपको करना क्या है, जितना पढ़ा दिया उस लेसन को आपको इस वीडियो में बार बार देखना है, 2 या 3 बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, भाषा किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, जब हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन रहा है दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ठीक है, तो आपको ये 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।